अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ, ऐसे ही आज मैं आपके लिए चिकन मैकरोनी की वीडियो, इसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनने वाली है। आप ज़रूर इसको फॉलो करना। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मैकरोनी ली है और छोटे छोटे जो पोटैटोज़ हैं वो उनको काट लिया है, टमाटर को काट लिया, साथ ही प्याज को भी काट लिया है। और जो है ना साथ में लहसुन लिया है, चिकन और दड़ा मिर्च ली है, नमक लिया है और काली मिर्च ली है। उसके साथ ही मैंने टमाटर केचप लिया है आधा कप, और कैप्सिकम यानी जो शिमला मिर्च है ग्रीन वो, और गाजर, इनको मैंने इक्वल काट लिया है। और साथ ही मैंने लिया सोया सॉस और सिरका। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें डालेंगे। और मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज थी इसलिए मैंने फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बोल दिया है। तो चूंकि आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने चीजें जो है ना अपनी मैक्रोनी के हिसाब से आपने ले लेनी है। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो इसमें मैं जो है ना नमक थोड़ा सा, जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा इसमें नमक और हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है और उतना आपने नमक डाल लेना है, और थोड़ा सा ऑयल आपने डाल देना है। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। आपने इसको जो है ना बॉईल करना है यहाँ तक कि तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट लग जाते हैं इसको बॉईल करने में। साथ साथ चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। तो इसके साथ ही हम जो फ्राइज हैं हम अपनी ये बना लेते हैं। ऑयल मैंने गरम किया, उसमें मैंने डाल दिए, जो कि ये हम सब्जियों में उनमें नहीं डालेंगे, ये हम अलग से फ्राई करेंगे। तो इनको आप लंबा लंबा काट लें या चौरस काट लें, जैसे आपको पसंद है, चौकोर में काट लें। तो जो आपको ठीक लगता है वैसे आप काट लें। तो इसको हम फ्राई करके अलग से रख लेंगे। ये हम एंड में शामिल करेंगे जब हम अपनी सारी चीज़ें जो बाकी रेडी कर लेंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे। तो बाकी जो मैक्रोनी है उसका आपने खास ख्याल रखना है, अपने चम्मच हिलाते रहना है। तो तकरीबन 7 मिनट लगे थे मेरे ये बॉयल करने में। अब मैंने उसको एक टोकरी में डाल दी है, और इसको आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच हिला के ऊपर से अपने ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वो आपने ज़रूर सारे पे जो है ना एक दफ़ा पानी लगाना है ताकि आपस में जुड़े ना। और इस पे 2 चम्मच तकरीबन जो ऑयल के हैं वो मैंने लगा दिए हैं। तो ऐसे क्या होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है तो उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। अब जो बाकी चीज़ें थी, हमारी सारी मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई है, तो अब हम बाकी चीज़ें जो है वो सारी रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा जो लहसुन था तकरीबन 1 टेबल स्पून जो था ना वो मैंने 1 टीस्पून लहसुन लिया था, वो वाला जो है ना वो मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। कलर चेंज नहीं करना आपने। और जो चिकन थे उसका, ये बोनलेस चिकन है और इसके छोटे छोटे पीसेस अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जो कि अच्छे छोटे लगेंगे, जो कि हमारी जो सब्जियां वो भी छोटी, उनके जो टुकड़े हैं वो भी छोटे हैं, इसलिए हम इसको भी दरमियाने साइज के ही रखेंगे चिकन को। अब थोड़ा सा चिकन इसमें फ्राई करेंगे, तो जब इसका कलर वाइट हो जाएगा चिकन का, तो हम इसमें जो टमाटर हमारा था, 1 ही टमाटर मैंने लिया था चॉप किया हुआ, वो मैंने डाल दिया है। साथ ही जो दड़ा मिर्च थी हमारी, जो है ना सुर्ख मिर्च, वो डाल दिया और नमक भी डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हो, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी टेस्ट के हिसाब से। सोया सॉस जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ये डाला था। तो सिरका भी जो है ना वो तकरीबन आप 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हो। आपको ज़्यादा पसंद है खट्टा और 2 टेबल स्पून भी कर सकते हो, लेकिन अपनी चीज़ों के हिसाब से आपने करना है। 1 टेबल स्पून जो काली मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, वो मैंने ऐड किया है। अच्छा, मेरा तो बड़ा स्पाइसी बना है, बहुत ही ये जो है ना मज़े का, मतलब ना फीका था और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। बहुत अच्छा मैक्रोनी बन गए थे। लेकिन आपने अपनी, मैं बार बार के लिए अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें डालनी है जितनी आपको पसंद है। तो इन चीज़ों को मैं अभी थोड़ी देर जो है ना वो भून लूँगी इसको।
तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने भूनना है। उसके बाद मैं इसमें हाफ कप जो था केचप मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया। कुछ लोग बाद में केचप जब बन जाते तब डाल लेते हैं, लेकिन मैं तो पहले डालती हूँ, तो वो ज़्यादा मज़े का बन जाता है। तो इसमें मैंने एक तकरीबन आधा मिनट उसको केचप को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है, और थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद मैं फ़ौरन ही उसमें जो गाजर थी वो ऐड कर दूंगी। तो गाजर को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट कर लें, उसके लिए हमने फ्राई करना है। और कैप्सिकम जो शिमला मिर्च थी, ग्रीन शिमला मिर्च, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, क्योंकि जो चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें जो सब्जियां होती हैं और जो वो सारी, उनका जायका जो है ना वो कच्चा कच्चा होता है। जब हम खाते हैं, उसको बाइट करते हैं, तो हमें फील होता है कि हम कुछ जो है ना वो खा रहे हैं। तो यही चाइनीज़ खानों का ज़्यादा मज़ा भी है कि हम सब्जियों को ना वो क्या कहते हैं, ज़्यादा हम भूनते नहीं है, तो ऐसी सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत भी जो है ना वो अच्छी रहती है, उसका असर होता है। तो जब मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए भून ली है, तो अब मैंने जो मैक्रोनी बॉयल थी ना उसको मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकती हैं कि मैंने इसको मिक्स किया, कितना अच्छा वो कलरफुल मैक्रोनी हमारी जो है ना वो तैयार हो गई है। सब्जियां जब आप डालेंगे 102 सेकंड के लिए, आपने कुछ 5-10 सेकंड के लिए आपने इसके ऊपर जो ढक्कन है ना वो भी दे के रख देना है, ताकि जो है ना आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने जो है ना तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए मैंने रखा था ढक्कन दे के, और आंच बिल्कुल मैंने स्लो कर दी है, यहाँ पे आकर बहुत स्लो कर दी है, तो ताकि ऐसे ही है कि एक दफ़ा ये सारी चीज़ें एक तो मिक्सअप हो जाए, अच्छे से हो जाए, मसाला लग जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, यकीन करें ऐसे ही खाने में भी बनी थी। अब जो मेरे फ्राई थे, मैंने जो पहले पोटैटो फ्राई किए हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप डाल के तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। ये बच्चों के लिए बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं क्योंकि, तो इसलिए ये मैंने ये भी ऐड किया है ताकि बच्चे खुश होकर ज़्यादा खा लें। तो यकीन करें मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, मैंने जब उनको दी तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मुझे भी बहुत ही पसंद आई थी मैक्रोनी, और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी, सब ने तारीफ़ की थी, और आपने भी ज़रूर अपनी फैमिली को बना के खिलाना है। तो यकीनन ऐसे ही आप बनाओगे तो आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही अच्छे जो है ना आपकी रेसिपी तैयार होगी। मैंने थोड़ा टेस्ट भी इस वक्त किया है, तो मुझे भी, मैंने कहा चलो सोचा थोड़ा बंदा चेक कर ले कैसे बने हैं, तो ज़बरदस्त बने थे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं देना। देना नहीं। क्यों? आपने खाया नहीं। सारा खुद ही खा लेना आपने? हाँ। मैं फिर रोने लग जाऊंगी। फिर ये खा ले। अच्छा नहीं आप खाओ।